माता जी भैया आ जाओ। अंदर वाले बाबा को भी बोल दीजिए। बाबा चाय ले लो। माता जी अरे भैया ले लीजिए यहाँ से स्टील का। उसमें पीती, कोई नहीं पीती नहीं। प्लास्टिक में चाय नहीं पीना चाहिए। अच्छा हाँ वो ले लीजिए स्टील का गिलास यहाँ से। तो भैया ऐसे बोलेंगे तो वो फिर जाएगी चाय भैया। इसमें ले ले, फिर वो स्टील के गिलास में डाल लेना। अच्छा ऐसा कर लेना भैया मैं निकाल रहा था मुंह पे गिलास बड़ो फिर वो शर्म लगाते कोई के हो कोई तरह बड़ो लेके आइए यहाँ से छोटा गिलास ले लीजिए। तो मुंह पे ना सूदी बात है ये क्या यहाँ से छोटा गिलास ले लीजिए स्टील का। माता जी अपने पास रखिए। छोटा गिलास दे लो स्टील का। बाबा बोल रहे हैं। अरे मत ले भाई काय को बोझ ले रहे हो अरे वजन का ले लीजिए, ये फेंक देना। लो बाबा जी चाय ले लीजिए। एक छोटा गिलास दे लीजिए, आपको वजन में हल्का होगा। हाँ वो वजन का काम है रखती है। नर्मदे हर। आज 3 मार्च और सुबह के 7:30 बजे तो परिक्रमावासी थे, रात को रुके थे। वो चाय प्रसाद लेकर आगे बढ़े और मैं भी अभी चाय प्रसाद ले रहा हूँ और साथ में टॉस भी खा रहा हूँ। टॉस का एक पैकेट डब्बे में के अंदर पड़ा था, मुझे याद ही नहीं था। तो एकदम से कल रात को देखा तो याद आया कि एक पैकेट पड़ा है। उसको परिक्रमावासियों को भी दिया और पड़े 4-5 पैकेट, तो मैं भी खाऊंगा। और हाँ, आज होली और धूलेटी दोनों है, तो उसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं। और वैसे तो होली आज ही है, मगर आज क्या है, चंद्र ग्रहण है शाम को। तो चंद्र ग्रहण के दिन होली का दहन नहीं करते हैं, सब मंदिर वगैरह बंद रहते हैं। तो इसीलिए फिर ज़्यादातर लोगों ने कल मनाई है। हमारे यहाँ भी कल मनाई गई थी होली। और आज धूलेटी कुछ लोग करेंगे, कुछ कल करेंगे, ऐसा कुछ है। तो ठीक है, चाय प्रसाद लेते और फिर दिनचर्या शुरू करते हैं। सुबह के अभी 10:30 बजे और आज भोजन प्रसाद बनाना नहीं है, आज उपवास ही है। उपवास आज किस चीज़ का है, मतलब आज है चंद्र ग्रहण, जो लगभग 3.5 घंटे का, 3 बजे से 7 बजे तक, और जिसका सूतक सुबह 6:30 बजे से लग गया था। तो ग्रहण काल में, सूतक काल में हम घर पर भी भोजन नहीं बनाते हैं, तो आश्रम में तो सवाल ही नहीं है। और मैया के देखिए कवाट भी बंद है सुबह से। तो अब जो भी होगा वो शाम को 7 बजे के बाद, ग्रहण पूर्ण होने के बाद स्नान वगैरह करके भोजन बनाएंगे। और अभी दोपहर में कोई आएगा, अगर किसी को पाना होगा परिक्रमावासी, तो फिर उसे अपने हाथ से बनाना होगा, पाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो नहीं बनाता हूँ ग्रहण काल में। किचन अपना बंद पूरा, सुबह चाय पी ली, वो पी ली, ठीक है। और किसी ने कमेंट की थी, क्या कमेंट की थी मैं देखता हूँ। और ये जो कमेंट की थी, इनकी आईडी का नाम है फॉक्स मैट्रिक, ऐसी कोई आईडी का नाम है। ये कह रहे नर्मदे हर, आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, अकेले ही सारी गतिविधियां संभाल रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। प्रभु जी, एक और बात, मैंने देखा कि आपने भोग में तुलसी अर्पित की। एक बार मैंने जो मैया भोग लगाया तो उसमें तुलसी अर्पित की थी। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वह तुलसी ही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम माता दुर्गा को तुलसी अर्पित कर सकते हैं। मेरी समझ के अनुसार तुलसी केवल भगवान विष्णु को ही अर्पित की जा सकती है। यदि आप समझा सके तो कृपया समझाएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और
देखिए, जो मैया को भोग लगाते हैं, किसी भी अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, पहले मैं हाथ दर्द कर रहा, स्टैंड पे मोबाइल लगा था, बाद में बात करते हैं। तो बात हम कर रहे थे भोग की। तो भोग देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक जो भोग हम लगाते हैं वो भाव से भोग होता है, दूसरा होता है शास्त्रोक्त। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए भाव से जो भोग लगाते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि हम ये भाव करते हैं कि हम भोजन से पहले अपने इष्ट को भोग लगाए या उन्हें भोजन करवाए, तो इस हिसाब से भोग लगाते हैं। वो एक भाव भक्ति का हो गया या प्रेम भक्ति, जो भी कहो उसमें वो आ गया। और ये हम सब अपने घर पर कर सकते हैं। मंदिरों में जो होता है ना, वो शास्त्रोक्त भोग होता है। वो शास्त्रोक्त भोग ये होता है कि भोजन जो होता है ना, वो भोजन को ज़्यादातर अशुद्ध माना जाता है। और इसीलिए सिद्ध जो होते हैं, जो संत होते हैं, वो हर कहीं भोजन नहीं करते। अगर भोजन करने बैठते तो भी उनका अलग से मतलब मंत्र होता, वो पढ़ते हैं, पानी से उसे पवित्र करते। उसके पीछे का रीज़न यही है कि भोजन अशुद्ध होता है। और भोजन अशुद्ध कैसे होता है? अन्न जहाँ पकता है वहाँ से कई लोगों के पास से गुजरता हुआ हमारे पास आता है, किसी के भी पास। एग्जाम्पल, फिर वो रसोई तक जाता है। तो अशुद्ध होने के पीछे ये भी रीज़न है कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनका भी नाश होता है भोजन पकते हुए, तो भी अशुद्ध होता है। दूसरा, जो भोजन बनाने वाला या भोजन को अन्न को जिसने पकाया, वो चाहे सब्जी के रूप में हो, चाहे दूध के रूप में हो, चाहे अन्न के रूप में, किसी के भी मतलब अनाज के रूप में, जैसे उत्पन्न हुआ, जब तक की पूरी प्रोसेस लगाते, तो कई लोगों के पास से आया था, उनके आहार ना, उनके आचार विचार और उससे वो मतलब कैसे है। अगर आचार विचार अच्छे हैं तो बात अच्छी होगी। बाकी अगर दूषित है तो वो अन्न भी दूषित होता है। फिर भोजन पकाते हैं, तो भोजन पकाने में जो भोजन पकाने वाला, उसके विचार उस टाइम में कैसे हैं या उसका व्यक्तित्व कैसा है, उससे भी भोजन दूषित होता है। इसीलिए भोजन पकाते वक्त हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। तो कुल मिला के समझ जाए होगे कि भोजन दूषित होता है, दूषित गुण उसमें होते, भोजन दूषित नहीं होता। तो उस दूषित गुणों के निवारण के लिए हम जो मंदिर में होता है, जहाँ पर भगवान का विग्रह होता है, जो हर टाइम मतलब इस ब्रह्मांड से पॉजिटिविटी अपने अंदर लेता है, विग्रह उसके पास रखते, ताकि उसके भोजन के अंदर जो दूषित जो अवयव है उनका नाश हो जाए और भोजन पूर्ण रूप से पवित्र होकर प्रसाद के रूप में हमें मिले। अब उसके लिए भगवान को हम क्या भोग लगाते, वो महत्व का नहीं। बासी लगाते, ताज़ी लगाते, जो लगा, बहुत से कहते हैं अरे सुबह का भोजन भगवान को भोग ले। देखिए, भगवान खाता नहीं है, खाते हम ही है। उस भोजन के दोषों के निवारण के लिए हम भगवान को भोग लगाते हैं, हमारे अपने लिए, भगवान के लिए नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है। अब तुलसी किसको सड़ती है, किसको नहीं, मेरा तो जब मन किया वो मैं लगा था। तो मेरा यही भाव है कि उस भोजन के जाने अनजाने हम भोजन पकाते वक्त कोई विचार गलत आ जाए तो भी उन दोषों का नाश हो। ये मेरे कुछ विचार है। तो इसलिए अभी तुलसी भी रख देता हूँ, किसी को कुछ भी रख दे, मेरे को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर पर भी हम भगवान को भोग लगाते, तो ऐसा नहीं है कि फ्रेश बना हुआ कोई सुबह का, हम जो खाते हैं वही भोग लगा देते। ठीक है, ये कुछ जवाब था। तो कपड़े भिगोए थे सुबह के, तो भी धो देते, नहीं तो शाम हो जाएगी, कपड़े धोने रह जाएंगे। नर्मदे यार।
शाम के 6 बजने को है और आज मैया की ऐसी कृपा रही, धर्म संकट में नहीं डाला कि वजह से चंद्र ग्रहण की वजह से तो कोई परिक्रमावासी आए नहीं आज। और अभी मैं वखतगढ़ गया था तो रास्ते में भी मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैं थोड़ा चल कर आता हूँ। ठीक है, कोई बाइक वाला अगर आ जाए तो, बाकी तो कोई पैदल दिखाई नहीं दिया अभी, क्योंकि वखतगढ़ से यहाँ आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते। 5 किलोमीटर सफ़र है, 1.5 घंटे तो लगते ही है। तो अभी 6 तो बज गए, अभी मैं आया जस्ट। तो 7 साढ़े 7 बजे तक कोई पैदल तो दिखाई नहीं है। बाइक वाला आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आके स्नान वगैरह करके फिर भोजन प्रसाद करेंगे। और रास्ते में वहाँ पर देखिए बहुत सारे मोर एकत्रित होकर रास्ते पे आ गए। उधर भी है एक। और देखिए शाम के टाइम पे कितनी सुकून भरी ज़िंदगी। यहाँ पर घर है, यहाँ पर दूर दूर पर खेतों में घर है। ये वखतगढ़ और उमरी के बीच का रास्ता है जहाँ पर मैं चलने आता हूँ। यहाँ तक आश्रम से 2.5 किलोमीटर हो जाता है। और ये देखिए पहाड़ों के नीचे खेतों में घर, वहाँ पर घर, उधर घर। और यहाँ पर चलने का एक अलग ही आनंद है। देखिए कोई ट्रैफिक नहीं, कभी कभार कोई गाड़ी आती है, कभी कभार कोई बाइक आ जाता है। बाइक पिछले वर्ष से मुकाबले इस वर्ष थोड़े बढ़ गए हैं। तो अभी 6:30 का समय हुआ है और आश्रम जाते जाते 7 बज जाएंगे। उसके बाद 7:30 पर ग्रहण की पुण्याहुति होगी। पुण्याहुति क्या, ग्रहण पूर्ण होगा। तो फिर स्नान वगैरह करके रूम बूम साफ करके फिर अपनी क्रिया करेंगे। जो भी कोई आया तो ठीक, नहीं तो फिर दाल चावल थोड़ा सा बना के भोजन पा लेंगे। और अभी सनसेट होने वाला देखिए वहाँ से, तो बस सनसेट का आनंद लेके फिर जाता हूँ आश्रम। तो शाम के 7:30 बजे और ग्रहण अपना तो 6:47 के ऐसा कोई टाइम था, 6:45 पे ख़त्म हो गया था। तो अभी मैंने स्नान वगैरह कर लिया मस्त और साफ़ सफाई कर ली रूम की। तो अभी परिक्रमावासी तो कोई पधारे नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो दाल चावल बनाता हूँ अभी और भोजन करके विश्राम करेंगे। और आज की वीडियो को यहीं पर रखते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे। ओ माई